फ्रांसवा सिमोन लुवेट, नैतिक दर्द, सचेत पछतावा और दुख के माध्यम से सीखना। फ्रांसवा सिमोन लुवेट की आत्मा का गवाह, जो आसमान और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया है, स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आध्यात्मिक दुख कैसे सचेत पछतावे से उत्पन्न हो सकता है, जब स्पष्टता बढ़ती है और चेतना बिना किसी फिल्टर के जीवन में किए गए चुनावों के नैतिक परिणामों को महसूस करने लगती है। फ्रांसवा सिमोन लुवेट तीव्र दुख की स्थिति में प्रकट होते हैं, लेकिन मानसिक स्पष्टता के साथ। वह समझते हैं कि वे अभी भी अस्तित्व में हैं, अपनी यात्रा को याद करते हैं और मानते हैं कि उनकी वर्तमान स्थिति सीधे उस तरीके से जुड़ी हुई है जिसमें उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। भ्रमित या विद्रोही आत्माओं के विपरीत यहाँ जागरूकता है, भले ही यह दर्दनाक हो। दुख अज्ञानता से नहीं आता, बल्कि देर से समझने से आता है। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस स्थिति को समझने में मदद करता है, जब चेतना स्पष्ट रूप से गलती को पहचानती है, लेकिन अभी तक इसे पुनः अर्थ देने और बदलने के लिए आंतरिक साधन नहीं खोज पाई है, तब पछतावा स्थापित होता है। पछतावा सतही दोष से अलग है। यह अपनी क्रियाओं के वास्तविक प्रभाव के साथ सीधे संपर्क से उत्पन्न होता है। आध्यात्मिक स्तर पर जहाँ सहानुभूति बढ़ती है, यह संपर्क अधिक तीव्र हो जाता है। स्पिरिटिज्म स्पष्ट करता है कि फ्रांकोइस साइमन लुवेट का दुख कोई निर्धारित दंड नहीं है, बल्कि कारण और प्रभाव के नियम का स्वाभाविक परिणाम है। चेतना उस चीज को महसूस करने लगती है जो उसने उत्पन्न की है, न कि प्रतिशोध के रूप में, बल्कि सीखने के रूप में। यह दुख उस स्पष्टता के स्तर के अनुपात में होता है जो प्राप्त की गई है। जितनी स्पष्ट चेतना, उतनी ही गहरी अपनी जिम्मेदारियों की धारणा होती है। आधुनिक विज्ञान इस तर्क को मजबूत करता है कि नैतिक परिपक्वता की प्रक्रियाएं वास्तविक परिणामों के साथ सामना करने में शामिल होती हैं। मनोविज्ञान में नैतिक विकास उस क्षमता के माध्यम से होता है जो नुकसान को पहचानने और उसकी जिम्मेदारी लेने की होती है। इस संदर्भ में दुख की एक शैक्षिक भूमिका होती है। यह परिवर्तन और आंतरिक पुनर्गठन की आवश्यकता का संकेत देता है। गवाही का एक और महत्वपूर्ण बिंदु इनकार की अनुपस्थिति है। फ्रैंकोइस साइमन लुवेट अपने कार्यों को सही ठहराने या दोष स्थानांतरित करने की कोशिश नहीं करते। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि उन्हें उनसे सीखने की आवश्यकता है। यह दृष्टिकोण, हालांकि दर्दनाक है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक है। आंतरिक ईमानदारी से उत्पन्न होने वाला दुख सबसे तेजी से विकास में बदलता है। आध्यात्मिकता सिखाती है कि यह स्थिति स्थायी नहीं है। जैसे जैसे पश्चातावा सच्चे सुधार की इच्छा और भविष्य में अलग तरीके से कार्य करने के प्रयास में बदलता है, चेतना मुक्त होना शुरू होती है। दुख तब तक बना रहता है जब तक कि सीखने के लिए पाठ मौजूद हैं। कोई शाश्वत दंड नहीं है, केवल विभिन्न गति में शैक्षिक प्रक्रियाएं हैं। यह गवाही हमें जीवन में पछतावे के मूल्य पर विचार करने के लिए भी आमंत्रित करती है। गलतियों को स्वीकार करना, जब संभव हो तो सुधार करना, और जब तक हम भौतिक शरीर में हैं, अपने दृष्टिकोण को बदलना भविष्य की प्रक्रियाओं को बहुत आसान बना देता है। जो अब नहीं किया जाता, वह बाद में अधिक तीव्रता से सामना किया जाता है। फ्रांकोइस सिमोन लुवेट हमें सिखाते हैं कि आध्यात्मिक न्याय अपमानित नहीं करता, बल्कि स्पष्ट करता है। दुख नष्ट नहीं करता, बल्कि रास्ते दिखाता है। जब चेतना सीखने के लिए तैयार होती है, भले ही वह दर्द के माध्यम से हो, वह पहले ही अपनी मुक्ति शुरू कर चुकी होती है। इस रिलाटो पर विचार करना वर्तमान में जिम्मेदारी के लिए एक निमंत्रण है। नैतिक ध्यान, सहानुभूति और दिशा सुधारने की इच्छा के साथ जीना अपने स्वयं के विवेक के भविष्य के प्रति गहरे देखभाल का एक रूप है। सही समय पर किया गया सीखना हमेशा हल्का होता है। यदि इस गवाही ने आपको पछतावे, जिम्मेदारी और आंतरिक परिवर्तन पर विचार करने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।